नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और मौसम में आप लगातार तब्दीलियां देख रहे हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि भाई कोई एल नीनो की बात कर रहा था, कोई कह रहा था मानसून इस बार देरी से आएगा। खबर यह है कि मानसून तो 3 दिन पहले आ रहा है। सबसे पहले केरल में मानसून आता है, जून में उसकी दस्तक हो जाती है। इस बार कहा जा रहा है कि वो 4 दिन पहले है, अर्ली मानसून है। इन सब के बीच यूपी और जो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य हैं वहाँ पर आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इन तमाम जो अपडेट्स हैं उसके बीच सबसे पहले यूपी का क्या अपडेट है वो जानेंगे, उत्तर भारत का क्या अपडेट है और आखिरकार विशेषज्ञ क्या इससे लेकर कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में 21, भदोही में 16, ऐसे अगर मोटा मोटी देखा जाए अलग अलग जगहों के आंकड़े तो बहुत डरावने हैं वो। अकेले यूपी में ही आंधी और तूफान के चलते 110 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। मौसम बदलने से भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन आंधी और तूफान या अचानक आंधी और तूफान किस तरीके से अब जनहानि मतलब लोगों की जान जा रही है उसके पीछे, ये बहुत चिंता वाली बात है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए 24 घंटे में 110 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 72 लोग घायल हुए हैं। अलग अलग आंकड़ा जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज और भदोही में जान गई है। आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। प्रयागराज में 21, भदोही में 16, फतेहपुर में 11, मिर्ज़ापुर में 19, उन्नाव में 6, बदायूं में 5, बरेली में 4, सीतापुर में 3, प्रतापगढ़ में 4, कानपुर देहात में 2, हरदोई में 2, सोनभद्र में 3 और संभल में 2 लोगों की अब तक जान चली गई है। उन्नाव की अगर बात कर ली जाए तो आंधी तूफान और बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। माखी थाना इलाके का मामला है। 65 साल के छंगा की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई है। आंधी बारिश वो सिर्फ प्रत्यक्ष डायरेक्ट तो असर कर ही रहे हैं, ये जो इस तरह के असर हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन टूट रही है, कहीं पेड़ टूट कर गिर रहे हैं। सीएम योगी ने हालांकि इसके मद्देनज़र अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से जो जनहानि हुई उसका वो संज्ञान भी ले रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अलर्ट मोड पर जो अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। लेकिन दरअसल अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में तो इस तरह की स्थितियां हैं, इसे लेकर अलर्ट भी है। अलर्ट कहाँ है वो भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी तूफान अभी भी भीषण तबाही मचा रहा है और कई और राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों के लिए कहा गया कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज़ हवाएं चलेंगी। दिक्कत ये है, अब हम इस पहलू की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, क्यों जबकि मानसून आने को है, मई में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, नौतपा पड़ता है। इन सब के बीच अचानक से एक दिन आप देखते हैं कि मौसम बदल जाता है। चिलचिलाती गर्मी में आप दाखिल होते हैं ऑफिस में, ऑफिस से जब आप बाहर निकल रहे हैं, शाम का वक्त हो रहा है, पता चला कि इंद्रदेव धड़ाधड़ जमकर बरस रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? पहले आपको बता दें कि यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान ऐसे कई राज्यों में आंधी तूफान अभी भी तबाही मचा रहा है और आने वाले वक्त में भी ये तबाही को लेकर अलर्ट इसका जारी किया गया है। दिल्ली में भी बुधवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली थी। सुबह हल्की आंधी और बूंदाबांदी हुई और उसके बाद शाम को जो है तेज़ आंधी का सिलसिला शुरू हो गया और ये सीज़न की सबसे तेज़ आंधी बताई गई है। शाम के वक्त पालम में हवाओं की जो रफ्तार थी वो है 98 किलोमीटर प्रति घंटा। 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चली हैं। हालांकि अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो आंधी और बारिश का सिलसिला है वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, इसका अगला पहलू उसकी हम बात करेंगे। विशेषज्ञों का कहना यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो ये हालात बने हैं, कहाँ बने हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, उन जगहों पर ये बार बार स्थितियां बन क्यों रही हैं, उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि एक साथ कई जो मौसम प्रणालियां जिन्हें आप बोलते हैं सिस्टम, मानसून सिस्टम, वो जब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तब इस तरह की स्थितियां होती हैं। एक सिस्टम बारिश करवा कर गया, फिर दूसरा आ गया, उसके चलते आंधी चलने लगी, उस आंधी के चलते एक और बारिश का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा, कुछ इस तरह की स्थितियाँ हैं।
कई मौसम प्रणालियां, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमालयी इलाकों से होता हुआ ये उत्तर भारत पहुंचा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन भी बना हुआ है। चक्रवाती सर्कुलेशन ये समझ लीजिए कि वहीं ये घूम रहा है, और जब तक वो पूरा खाली नहीं हो जाएगा, जब तक उसका पूरा इफेक्ट नहीं जाएगा, वो इसी तरह से मौसम में बदलाव करता रहेगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि धूप तप रही है अचानक से, और कुछ घंटों बाद मौसम ऐसे बदल जाता है, घने काले बादल आ जाते हैं और बारिश का दौर शुरू हो जाता है। आईएमडी के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि उत्तरी पाकिस्तान और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है और उसका असर उत्तर भारत पर सीधे सीधे पड़ता है। दक्षिण हरियाणा, उत्तर पश्चिम यूपी और उत्तराखंड के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। ये जो सिस्टम है वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में तेज हवा को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, कौन सा सिस्टम? जो पश्चिमी, जो अलग अलग जगहों पर बना हुआ है, हरियाणा, उत्तर पश्चिम यूपी, उत्तराखंड, चक्रवाती सर्कुलेशन, ये हवाओं को बढ़ावा दे रहा है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से मणिपुर तक एक पूर्व पश्चिम ट्रफ फैला हुआ है। ये लंबा रूट देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक एक पूरा ट्रफ फैला हुआ है। ये भी बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। उत्तर भारत और पूर्व उत्तर भारत में इसके चलते मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, नमी को ये बढ़ावा दे रहा है। ये जो बंगाल की खाड़ी का दबाव है वो किन राज्यों पर प्रभाव डाल रहा है? वो बिहार, झारखंड, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी और बारिश के लिए वो जिम्मेदार है। तो लगातार ये मौसम परिवर्तन हो रहा है। इसके बीच अलर्ट ये भी है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये एक अलर्ट जारी हो गया 14 तारीख को लेकर। 16 मई तक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया, और यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके अलावा ये हिस्से हो गए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम के लिए मौसम विभाग ने आंधी के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भी यह है कि करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो वो मौसम को बदलेंगी, बारिश का भी सिस्टम बन सकता है। कुल जमा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ भी बारिश हो सकती है। कोस्टल एरिया में बारिश के लिए ऑलरेडी वहाँ पर एक सिस्टम होता है। इनमें कई कोस्टल एरिया हैं, आंध्रा है, तेलंगाना है, केरल है, तमिलनाडु है। कोस्टल एरिया समुद्र तटों से सटे हुए इलाके, यहाँ का सिस्टम अचानक से एक्टिव होता है। देखा है आपने बेंगलोर का जो वेदर कहा जाता है, एक चौक पर बारिश हो रही है, दूसरे पर नहीं हो रही है। ये बेंगलोर के मौसम के बारे में कहा जाता है। इसमें वो एरिया भी शामिल है। इन तमाम जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और मौसम में बदलाव कभी भी हो सकता है। तो कुल जमा ये मौसम भले ही गर्मी का है, तैयार आपको गर्मी के हिसाब से होकर चलना है, ट्रैवलिंग आपको गर्मी के हिसाब से करनी है, लेकिन बारिश और आंधी के लिए भी तैयार रहना है। दो मौसमों का मज़ा एक साथ आपको लेना है। इन सब के बीच जो मानसून के आने की बात कही जा रही है, 4 दिन पहले मानसून के एंट्री की बात कही जा रही है, जो आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंच जाता है। यानी इस बार ये पहली बार होगा और कई सालों में ऐसा होगा जब मई के आखिर में जो मानसून है वो भारत में एंट्री करेगा। आगे भी मौसम के अपडेट आप तक देंगे, पहुंचाएंगे। नमस्कार।